हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर ओन यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा। तो भाई आज बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर परसेंटेज की। बुक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नंबर मैजिक। तो भाई परसेंटेज क्या है ना, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। जैसे कि आप क्लास फर्स्ट से पढ़ते जा रहे हैं तो जब भी रिजल्ट आता है तो सबसे ज़्यादा खुजली मस्ती किनको, रिश्तेदारों को, है ना। वो क्या कहते हैं, अरे आपके बच्चे कितने परसेंटेज आए, शर्मा जी के लौंडे के तो 98% है ना। तो परसेंटेज होता क्या एग्जैक्टली, कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज। तो अगर अभी आप लोग, बहुत से लोग क्लास 8 में हैं तो आप सबको पता होगा कि परसेंटेज जब हम अपने मार्क्स के निकालते हैं तो जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं अपॉन टोटल मार्क्स कर देते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज आ जाता है। ठीक है। तो अगर मैं कोई एक बात कहूँ कि जैसे मान लें हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी है दैट इज़ जब वो फुल चार्ज हो जाता है तब हम कहते हैं कितना परसेंट चार्ज है हमारा फ़ोन, 100%। क्या 100% से ज़्यादा वो चार्ज हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही उतनी है, मतलब कि 100% में वो उतना फुल चार्ज हो चुका है। अब कुछ लोग कहते हैं मैं ये बात 101% सही होगी, है ना, 110% सही होगी। तो भाई कोई चीज़ अगर कंप्लीट है तो वो 100%, कंप्लीट से ज़्यादा है तो 100 से ऊपर जाएगा, कंप्लीट से कम है तो वो किस में जाएगा, लेस देन 100% पे जाएगा। ठीक है। तो बहुत छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज एक पिज़्ज़ा है अपने पास, ये पिज़्ज़ा है। अब इसके मैंने 4 स्लाइसेस करे, ज़्यादा खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा ना, इसलिए 4 ही स्लाइसेस खा रहा हूँ। ठीक है। अब अगर ये पूरा पिज़्ज़ा है भाई, ये मान के चलो कि 4 पार्ट्स जो हैं वो इक्वल पार्ट्स हैं। ये हालांकि लग नहीं रहा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ तो ये ऐसे आई थिंक इक्वल लगेगा। अब तो ये 4 पार्ट्स हैं तो ये 100% पिज़्ज़ा है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैंने इतना पिज़्ज़ा इसमें से खा लिया है तो मैंने कितना पिज़्ज़ा खा लिया है, 50% ऑफ द पिज़्ज़ा। 50% होता क्या है, अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो ये 1/2 हाफ पिज़्ज़ा भी तो बचा है, या मैंने जो खाया वो हाफ पिज़्ज़ा भी तो है, यानी मैं कितना खा चुका हूँ, 50% खा चुका हूँ। बट एग्जैक्टली ये हाफ बचा है, तो कहीं ना कहीं ये 50% हाफ के इक्वल होना चाहिए कि नहीं। ठीक है। तो ये हाफ के इक्वल होता कैसे है, तो भाई हम ये जो परसेंटेज है ना, ये इसको हमेशा 1/100 में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1/100। ये जहाँ दिखे और इसको नंबर में कन्वर्ट करना हो तो 1/100 कर दो, तो ये आ गया 50/100। ये 0 इस 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, ये आ गया 1/2। तो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है। तो ये बात है, छोटी छोटी बातें परसेंटेज की। और अब जैसे जैसे इस चीज़ में, चैप्टर में, क्वेश्चंस में हम जो चीज़ें अगर हमको चाहिए होंगे तो हम डिस्कस करते जाएंगे, मैं बताता जाऊँगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13 चैप्टर अपने पास परसेंटेज। एक्सरसाइज 13 में फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इन परसेंटेज। कन्वर्ट करना है जो रेशियो गिवन है उनको परसेंटेज में। ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। तो फर्स्ट रेशियो इज, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट रेशियो इज 11/80। ठीक है भाई, 11/80। अब आप सबको पता है कि 11/80 है तो हम इसको 11/80 भी लिख सकते हैं, है ना। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 100% लिखूंगा। जब भी किसी भी चीज़ को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100% से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना परसेंट यानी 1/100, तो 100/100 इज़ 1, तो वही चीज़ आ जाएगी दोबारा से हमारे पास। तो भाई चलो देखते हैं, ये 0 कैंसिल, ये हो गया 110/8%। अब यहाँ पे भाई अलग अलग लोग अलग अलग बुद्धिमत्ता लगाते हैं, है ना। मैं 25 से मल्टीप्लाई करके ऊपर 2 से डिवाइड करके तब भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा लोड नहीं ले रहा हूँ। ठीक है भाई, अपन गधे की तरह काम करेंगे, है ना, मेहनत से। इसको सो डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है। ये आ जाएगा 8 1 जा 8 कैरी 3, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 कैरी 6, 8 7 जा 56 और फिर 8 5 जा 40, तो आ जाएगा 13.75%। ठीक है। बहुत सिंपल सा था।
सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड है 3:8। तो ये भी भाई बहुत आसान सा है, 8 है नीचे, 3:8। अगर मैं 25 से ऊपर जो मल्टीप्लाई करूँ तो देखो क्या होता है, मैंने 25 से ऊपर इधर ही मल्टीप्लाई कर दिया, 25 से इधर ही मल्टीप्लाई कर दिया, इट विल बी 75/25 8 = 200। ये हो गया। देखो भाई ये मैथमेटिक्स है, इसमें हम कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, कुछ भी कर सकते हैं, बस मैथ्स का रूल नहीं टूटने चाहिए, ठीक है ना। तो ये 75/200 हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया हमारे। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो जो परसेंट इसका आएगा वही 3/8 का भी आएगा। तो चलो देखते हैं, मैं कर रहा हूँ 75/200 को परसेंटेज में चेंज। परसेंटेज में चेंज करने के लिए मुझे 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 is cancel with 0, 0 is cancel with 0। नाउ 75/2%, और चाहें तो उसको डेसिमल लगना है, 2 3 = 6, 2 7 = 14, 2 5 = 10, 37.5%। सिंपल, ठीक है। तुम चाहो तो डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला पार्ट देखते हैं, 15:16। तो थर्ड पार्ट अपने पास 15:16। तो ये कुछ नहीं है, 15/16 लिखा हुआ है। अब भाई मैं इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूँ और बिना मल्टीप्लाई किए भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ थोड़ा सा इजी करने के लिए, तो 17, ये 75 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा ना भाई, है ना। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 75/80 × 100%। 0 के उड़ा दिया मैंने, 2 4 = 8, 2 5 = 10। इसको मल्टीप्लाई करना भाई, 5 5 = 25, कैरी 2, 5 3 = 5 7 = 35 × 37/4, 4 9 = 36, 4 3 = 12 और 4 7 = 28, 4 5 = 20, 23.75%। ठीक है भाई, बहुत सिंपल था। डायरेक्ट डिवाइड कर दे तब भी यही आता, 93.75। ठीक है, मैंने इसलिए कर दिया ताकि मुझे रफ वर्क ना करना पड़े। लास्ट वाला इसका पार्ट है वो है 111:125। तो भाई साहब इसको हम लिखेंगे 111/125। अब देखो 25 4 × 100 होता है, और ये मेरे ख्याल से अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर तो मेरा काम ख़त्म, बिल्कुल सोचना भी नहीं पड़ेगा। देखो पहले 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 से इधर मल्टीप्लाई, 4 से इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4 4 4 और ये नीचे हो गया 25, 4 × 100, 4 × 4 5। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं 8 से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता था, लेकिन मैं ऐसे टुकड़े में करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए कैसे हम नंबर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4 2 = 8, 4 2 = 8, 4 2 = 8 एंड 5 2 = 10। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो आप सबको पता है इसका आंसर आएगा 0.888। बस सिंपल सा भाई, इसको डायरेक्टली डिवाइड करें तब भी हो जाता। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर कहता है 2 की एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस और मिक्स नंबर्स एज अ परसेंटेज। तो फ्रैक्शंस दे रखे हैं, मिक्स नंबर दे रखे हैं, इनको परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है। तो अपने पास पहला नंबर है 3/5, बहुत आसान एकदम हलवा सा भाई। ये है क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट 3/5। तो भाई परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 100%। 5 1 = 5 2 = 0, तो इट विल बी 3 × 20% विच इज इक्वल टू 60%। ठीक है भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ है नहीं खास इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड पार्ट है अपने पास। सेकेंड पार्ट इज 14/625। 14/625 फिर से वही करेंगे भाई। करने को तो बहुत सारे तरीके, तो सबसे सिंपल तरीका है मेरे पास कि मैं 100% से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। तो भाई साहब 5 1 = 5 2 = 5 5 = और 5 2 = 0, 5 4 = 5 2 = 10, 5 5 = 25। अब क्या कुछ नहीं, 14 × 4/25। तो भाई मुझे पता है जैसे ही मैं 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा इट विल बिकम 100। तो मेरा जो भी काम है वो बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 14 × 4, पहले से एक और 4 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ,
अब एक और 4 ऊपर मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो एक 4 नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगा, तो इट विल बिकम 4 4 जा 16, है ना। अरे एक काम करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 14 4 जा 56 इंटू 4 अपॉन 100%, इट इज इक्वल टू 6 4 जा 24 कैरी 2 22 अपॉन 100%। और पूरी दुनिया जानती है कि इसे हम 2.24% लिखते हैं। बस भाई ख़त्म हो गया, है ना। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट अपने पास है 2 होल 2/5। बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्योंकि 5 नीचे तो बहुत ही अच्छा है। 5 2 10, 10 + 2 12/5। अब 5 को भाई 100 करना है, या सिंपल सी बात 100% से मल्टीप्लाई कर लो, काम खत्म। 5 1 जा 5 2 जा 0। भाई साहब क्या बचा? 12 × 20%, तो 12 × 20 हो जाएगा मेरे पास 240%। ठीक है, सिंपल सा है ना। चलो 6 क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन 1 होल 7/8। ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा भाई। 8 1 जा 8, 8 + 7 is 15, 15/8 इंटू 100%। तो भाई फिर से 4 से काटा था, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो मेरे पास ये आ गया 15/2 इंटू 25। अब भाई पूरी दुनिया जानती है, क्या जानती है? जैसे ही 2 को मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा तो बहुत इजीली कट कर सकता हूँ। तो मैं ऊपर भी 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मजबूरी है, पड़ेगा हमको 50 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि नीचे वाला खुद दिया है तो ऊपर भी देना पड़ेगा, ना ऊपर वाला बुरा मान जाएगा भाई साहब। अब क्या है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 25 5 जा 125 कैरी 12, 25 1 जा 25 and 12 37 इंटू 50/100। भाई साहब बहुत करीब है हम लोग आंसर के। कट गया। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 7 जा 35 and 2 37 कैरी 3, 5 0 15 and 3 18/100, sorry 10%, which is equals to 187.50%। अब भाई ये ज़ीरो लगाओ चाहे ना लगाओ, आपकी मर्ज़ी, क्योंकि डेसिमल के बाद ज़ीरो का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक कि उसके लास्ट में कोई नंबर हमें और गिवन ना हो उसके एंड में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। अब भाई यहाँ डेसिमल्स दे रखे हैं, इनको परसेंटेज में करना है। तो देखते हैं क्या है। पहला है, फर्स्ट पार्ट इसका 0.007 जेम्स बॉन्ड, है ना। अरे सॉरी भाई, ज़्यादा जोश में आ गए थे। 0.7 है, 0.07 है, जेम्स बॉन्ड नहीं है। तो 0.07 को भाई साहब मैं लिख सकता हूँ 0.07/1 लिख सकता हूँ, है क्या नहीं। अच्छा, अब यहाँ से जैसे डेसिमल हटाऊंगा तो पूरी दुनिया कहेगी कि साहब यहाँ 2 आप 0 दे दीजिए। तो हमने दे दिया भाई साहब। अब ये हो गया मेरे पास 7/100। अच्छा, अब फ्लैशबैक में जाएं, हमने क्या देखा था कि अपॉन 100 को हम क्या लिखते थे? परसेंट, है ना। या दूसरे शब्दों में गए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसको अगर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हमें 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 इज कैंसिल विद 100, इट विल गिव अस 7%। ठीक है, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यहाँ पे जेम्स बॉन्ड है भाई, है ना। मतलब क्या? 0.007। फिर से वही कहानी, 0.007/1। जैसे यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, ये क्या हो जाएगा? 3 0 यहाँ जाएंगे, तो 7/1000 हो जाएगा नीचे। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। इसको पूरी दुनिया जानती है कि ये 0.7% लिखा है सर, ठीक है ना भाई। तो 0.7% इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करके निकाल लिया। ठीक है, थर्ड पार्ट अगर हम देखें, थर्ड पार्ट है 5.09। तो भाई थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 5.09। तो फिर से वही कहानी, हमें नीचे लेना है 1, डेसिमल हटाना है, 2 0 इंक्रीज करने हैं। तो ये 509/100 और इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट विल गिव अस 509%। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, कुछ नहीं, एकदम हलवा सा, है ना।
नेक्स्ट 16.5, तो 16.5 में वही कहानी करेंगे हम। 16.5 अपॉन, चलो आगे से देखते हैं, 16.5 इक्वल टू 16.5 अपॉन 1, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ा, ठीक है भाई। क्या आ गया ये 165 अपॉन 10। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 कैंसिल, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल गिव अस 1650% खत्म, ठीक है भाई। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सारे के सारे थी इसके चारों पार्ट थर्ड क्वेश्चन के बहुत इजी थे। हमने क्या किया, डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में चेंज किया, और फ्रैक्शन को तो कन्वर्ट करने में हम माहिर हैं। चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशियो। अब हमें कुछ परसेंटेज गिवन है, उसे रेशियो में बनाना है ना, बहुत ही आसान सा है, देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। पहला नंबर अपने पास जो है दैट इज 48%। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट क्वेश्चन इज 48%। हमें इसे क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आ जाएगा 48 अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमें पता है परसेंटेज को हम अपॉन 100 लिखते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यानी 12 अपॉन 25 ये आ जाएगा फ्रैक्शन, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है इसमें 33 होल 1/3%। तो भाई 33 होल 1/3% को हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा 99 प्लस 100 अपॉन 3%, परसेंट यानी 1/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1/3 बच गया। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/3। समझ में है ना, क्योंकि भाई परसेंटेज को हम क्या लिखते हैं, अपॉन 100 या फिर 1/100, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन इज 12 होल 1/2%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास थर्ड वाला, 12 होल 1/2%। तो इट विल बी 24/25/2% is 1/100, and 25 ones are 25 fours are. It will be 1/2 into 1/4, which is equals to 1/8। खत्म, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, बहुत आसान सा है, कुछ है नहीं। नेक्स्ट इज 240%, फोर्थ पार्ट इसका 240%। It will give us 240% is nothing but 1/100, 0 is 0, 2 5s are 2 1s are 2 2s are, it will be 12/5। तो ये फ्रैक्शन 12/5 हो गया, ठीक है ना, समझ में आया, कुछ खास था नहीं इसमें, सिंपल सा चीज़ है। चलो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। तो एज अ फ्रैक्शन इसको हमें दिखाना है, और यहाँ पे अपने पास जो नंबर है दैट इज 36%, पहला नंबर है। क्वेश्चन 5 फर्स्ट पार्ट 36%। तो इट विल गिव अस 36 एंड परसेंट इज नथिंग बट 1/100, तो आ जाएगा 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 10, 4 5 ज़ा 25, इट विल बी 99/25, है ना भाई। एज अ फ्रैक्शन ही करना है, ओके एज अ फ्रैक्शन। ओके फोर्थ पार्ट में एज अ रेशियो करना था भाई। तो रेशियो अगर हम करें तो ये भाई रेशियो आएगा 12/25, इसका रेशियो आएगा 1/3, एंड हियर वी विल गेट 1/8, और यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो आएगा 12/5, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें रेशियो में करना था, हमने रेशियो में कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फ्रैक्शन में करना है, 36% हो चुका है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इसमें हमारे पास 2.4%, 2.4%। तो परसेंट को हम अपॉन 100 लिखेंगे, लेकिन थोड़ी देर में। 2.4 अपॉन 100, ठीक है ना भाई। पॉइंट हटाया, 0 इंक्रीज किया, किससे काटे, 4 से, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो इट विल बी 3/125, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट इज 125%, 125%, है ना भाई। फिर से वही काम करेंगे, क्या 125 अपॉन 100। तो भाई मुझे 25 का टेबल आता है, बाकी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा, इट विल बी 5/4, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, फोर्थ क्वेश्चन 0.3%, 0.3%। तो इट विल गिव अस 0.3 अपॉन 100,
पॉइंट हटाओ, 0 इंक्रीज करो, इट विल बी 1/1000, सॉरी 3/1000। तो ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको जो है हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए इसको यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। ये कहता है कन्वर्ट इज द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। अब परसेंटेज में दे रखा है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। भाई ये थोड़ा सा है। फर्स्ट क्वेश्चन है 29%। 29% का तो क्या ही कहें, बहुत आसान सा है ना। परसेंटेज को हम क्या लिखते हैं, अपॉन 100, तो इट विल गिव अस 29/100। और पूरी दुनिया जानती है कि इसे हम 0.29 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे अगर 2 zeros हैं तो 2 डिजिट के बाद में हम 0 लगा देंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट इज 5.3%। सेकेंड पार्ट इज 5.3%, तो इट विल बी 5.3/100। पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो इट विल बी 350.0। अच्छा भाई साहब 0 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ नीचे 3 0 थे, यहाँ नीचे 3 0 थे और ऊपर अपने पास 2 ही डिजिट हैं, लेकिन डेसिमल 3 डिजिट के बाद लगेगा, तो हमने 3 डिजिट लेने के लिए 0 ले लिया। 0 इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड वन इज 1/8%। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8 इंटू 1/100। भाई इसको भी अपॉन 100 लिख सकता था, लेकिन मैंने अलग करके लिख दिया ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर इसको डिवाइड करना चाहूँ तो 0.8 1 8 कैरी 2, 8 2 16 कैरी 4, 8 5 40 अपॉन 100 हो जाएगा भाई। अब समस्या क्या कि यहाँ 2 प्लेसेस है, इसको 2 प्लेसेस तक खिसकाना पड़ेगा, तो 125 तो पहले से 2 प्लेस खिसकाएंगे तो पहले एक 0, फिर दूसरा 0, फिर पॉइंट लगा के 0। तो ये हमारा इस डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ पार्ट इज 125%। तो इसको तो बहुत ही आसान है, 125/100, तो 0.125, क्योंकि 1.25 क्योंकि नीचे 2 0 है, तो 2 डिजिट के बाद हम यहाँ डेसिमल लगा लेंगे, 1.25 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें बात करनी है वो अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसके बाद करते हैं। तो यहाँ तक नोट करने के लिए आप वीडियो पॉज कर लीजिए। भाई 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7 क्वेश्चन कहता है अरेंज 7/20 0.15 एंड 5 whole 2/3% इन असेंडिंग ऑर्डर। तो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7/20 है अपने पास, 0.15 है और 5 whole 2/3% है। अब भाई देखो ऐसा है ना कि एक रेस में तुम बंदर, घोड़े और हाथी इन तीनों को नहीं दौड़ा सकते, है ना। अगर घोड़ों की रेस है तो सारे घोड़े होने चाहिए, बंदरों की रेस है तो सारे बंदर होने चाहिए, हाथियों की रेस है तो सारे हाथी होने चाहिए, है कि नहीं भाई, वरना नाइंसाफ़ी हो जाएगी। अब भाई तुम बंदर से कह दो और मछली से कह दो चलो भाई रेस लगाओ पानी के अंदर, देखे कौन पहले आता है, फर्स्ट आता है, तो भाई जाहिर सी बात है मछली आएगी, बंदर आएगी नहीं। या फिर मछली और बंदर की रेस लगाओ, कहो चलो पेड़ पे चढ़ जाओ, देखे कौन पहले चढ़ता है, तो भाई मछली कैसे चढ़ पाएगी। ठीक है, तो किसी भी का भी अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो वो एक ही जैसा होना चाहिए। यहाँ पे अपने पास पहला नंबर फ्रैक्शन है, दूसरा डेसिमल है और तीसरा क्या है, परसेंटेज में है। तो इन तीनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं कि हम इनको कन्वर्ट कर लें, या तो सबको डेसिमल में कर दें, या तो सबको परसेंट में कर दें, या तो फिर सबको फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 7/20 यहाँ पर है, तो मुझे पता है कि 20 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे 100 हो जाएगा, तो इट विल बी 35/100। और पूरी दुनिया जानती है कि 35/100 को मैं 35% लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको 100% से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 कैंसिल हो जाएगा, 35% बचेगा। ठीक है, फिर अगर मैं 0.15 की बात करूँ तो ये लिखा है 0.15/1। यहाँ से डेसिमल हटाते ही नीचे 2 0 इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 15/100। अब फिर से इसको मैं 15% लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक। थर्ड वाला क्या है मेरे पास, 5 whole 2/3%।
तो 5 होल 2/3% को मैं 5 3 15 to 17/3% लिख सकता हूँ। अब फिर एक झोल आ गया कि ये दो होल नंबर है, ये हमारा फ्रैक्शन है, तो कैसे काम चलेगा? तो भाई अगर मैं देखूँ इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 3 है, इधर 3 दे देता हूँ मैं। तो देखो ये 35/1 लिखा था, तो 35 into 3/3 लिख सकता हूँ, which is equals to 109/3%, सॉरी 105/3%, ठीक है ना। यहाँ पर भी मुझे नीचे 3 रखना है, तो 15 into 3/3%, which is equals to 45/3%। अब मैं तीनों को कंपेयर कर सकता हूँ। सबसे बड़ा ये है, फिर ये उससे छोटा है, और ये सबसे छोटा है भाई साहब। इसका मतलब मुझे कैसे रखना है, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे छोटा ये है 5 होल 2/3%, इससे बड़ा 0.15 है, और सबसे बड़ा 7/20 है। तो ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया, ठीक है ना। सिंपल सा चीज़ था, मैंने परसेंटेज में करके किया है, आप डेसिमल में करके भी कर सकते हैं, आप फ्रैक्शंस में भी करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या है, कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का अगर मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूँ, दिस इज 25% ऑफ 12 मीटर। तो भाई जैसा कि हमने डिस्कस किया थे, हम परसेंट को अपॉन 100 लिखेंगे, और अब हम जहाँ कहीं भी ऑफ आएगा उसको मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे, ठीक है। तो 25% को अपॉन 100 लिखना है, ऑफ को मल्टीप्लाई लिखना है, और फिर 12। तो इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, 12 5 60 कैरी 6, 12 2 24 6 30/300, दिस इज इक्वल टू 3 मीटर्स। भाई यूनिट ज़रूर लिखिएगा, यूनिट मत भूल जाइएगा, क्योंकि अभी तक हमने कहीं कोई यूनिट यूज़ नहीं करी। क्यों? क्योंकि यूनिट थे ही नहीं, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हमें यूनिट दे रखी है, कोई क्वांटिटी है, उसका यूनिट हमें लिखना ही लिखना है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट है अपने पास 30% ऑफ 1 kg। अच्छा यहाँ इक्वल टू क्यों लगा दिया मैंने? तो भाई 30% को फिर से अपॉन 100 लिखना है, ऑफ को मल्टीप्लाई लिखना। अब भाई 1 kg का क्या करूँ? 1000 ग्राम भी तो लिख सकता हूँ मैं इसे, 1000 ग्राम है कि नहीं भाई? कोई दिक्कत नहीं। 0 0 0 0 कितना हो गया भाई? 300 ग्राम्स। तो 30% ऑफ 1 kg, 30% ऑफ 1 kg इज 300 ग्राम्स, ठीक है ना। चलो थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट अपने पास है 150% ऑफ 2 kg, 150% ऑफ 2 kg। तो भाई ये क्या आ जाएगा? 150/100 × 2। अब मैं इसको ग्राम में चेंज नहीं कर रहा। क्यों नहीं चेंज कर रहा? क्योंकि मेरे पास यहाँ ऑलरेडी सफिशेंट चीज़ें हैं। 0 से 0 कैंसिल किया मैंने, और 2 1 या एक काम करता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता। 15 2 30/10। तो 0 इस कैंसिल में 0, ये आ गया 3 kg। यहाँ पे यूनिट चेंज नहीं किया था, kg था, इसलिए आंसर मेरा kg में ही आया है, ठीक है। 150% ऑफ 2 kg इज 3 kg। चलो भाई आगे देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास क्या? फोर्थ पार्ट है 45% ऑफ 1 लीटर, 45% ऑफ 1 लीटर। अब भाई यहाँ देखो फिर से हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास पूरा कट नहीं रहा है। तो ये 1000 ml आ जाएगा, मिलीलीटर। नाउ 0 इज कैंसिल विद 0, 0 इज कैंसिल विद 0, इट विल बी 450 ml। चेंज करने में बहुत आसान हो जा रहा है ना, 0 से कट जा रहा है, काम खत्म हो जा रहा है। नाउ 20% ऑफ, फिफ्थ पार्ट इज 20% ऑफ 350 किलोमीटर्स। तो भाई साहब क्या हो जाएगा? 20/100, ऑफ की जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 350। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 35 2 is 70 किलोमीटर्स। तो 350 का 20% क्या आ जाएगा? 70 किलोमीटर्स, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? आई होप। कुछ खास उसमें है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। नाउ सिक्स पार्ट है 37.5% ऑफ 37.5% ऑफ किसका? 1650 लीटर। भाई इसको चेंज करने की हिम्मत मत करना, क्या ज़रूरत मत करना, वरना बहुत लंबा चौड़ा आ जाएगा। 37.5% को लिखेंगे हम अपॉन 100,
मल्टीप्लाइड बाय लिखेंगे ऑफ को और 1650 लीटर, तो 0 इस कैंसिल विद 0। और कुछ कटेगा तो, लेकिन हम चलो करते हैं। तो इट विल गिव अस 3.75, 10 से डिवाइड हो रहा है ना, तो मैं ये डेसिमल एक प्लेस इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये 3.75 हो जाएगा, ये 165 हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर लेता हूँ क्योंकि इतना बड़ा मल्टीप्लाई मुझे आता नहीं है ना। 525 कैरी 2, 535 and 2 37 कैरी 3, 5 3 15 and 3 18, 6 5 30 carry 3, 6 7 42 and 3 45 carry 4, 6 is 18 and 4 22 and 3 75, 5 7 8 and 9 10 11 5 6, तो यह जाएगा 61875। तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे क्योंकि दो प्लेसेस के बाद है। और लीटर 618.75 लीटर्स, ठीक है ना। सुन मैं इसको ये रफ कॉलम मार लूँ। ठीक है भाई, चलो नोट करोगे। अब भाई दो पार्ट बचे हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ये दो पार्ट जो है आप लोग खुद करिएगा, नहीं आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं इसका वीडियो भी बना दूंगा या फिर कमेंट में ही एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे करना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। कहता है कैलकुलेट एंड एक्सप्लेन व्हाट परसेंट ऑफ 90 इज 54। भाई ने पूछा व्हाट परसेंट ऑफ 90 इज 54, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट कहता है व्हाट परसेंट ऑफ 90 इज 54। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि x परसेंट ऑफ 90 इज 54। भाई x तो हम कहीं भी डाल सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं पता तो क्या हमने कोई एक वेरिएबल ले लिया कि भैया 90 का कोई एक परसेंट 54 होता होगा। x को हमने लिखा x 50/100, ऑफ को मल्टीप्लाई, ये 90 ये 54, 0 कैंसिल विद 0, ज़्यादा लोड लेने का नहीं। अब x इक्वल्स टू 54, ये 10 या डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई में और इधर डिवाइड। 9 9 9 6 54, x इक्वल टू हो जाएगा 60। यानी आंसर क्या होगा 60% ऑफ 90 इज 54। बस खत्म, सिंपल, ठीक है ना भाई, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में कहता है व्हाट परसेंट ऑफ 72 इज 9। व्हाट परसेंट ऑफ 72 इज 9। अगेन x परसेंट ऑफ 72 इज 9। उसने पूछा व्हाट परसेंट, हमने कहा x परसेंट। तो x परसेंट को लिखेंगे अपॉन 100, ऑफ को लिखेंगे मल्टीप्लाई, 7 इक्वल्स टू 9। x इक्वल्स टू 9 इंटू 100 अपॉन 72। 9 1 जा 9 8 जा 4 2 जा 4 25 जा 100। देन दिस विल बी 12.5%। तो आंसर क्या लिखेंगे हम इसका, आंसर हो जाएगा 12.5% ऑफ 72 इज 9। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है ना। अगला देखो, कहते हैं व्हाट परसेंट ऑफ 6 इज 3/4। अगेन इसने बोला व्हाट परसेंट ऑफ 6, तो हम कहेंगे x परसेंट ऑफ 6 इज 3/4। x परसेंट ऑफ 6 इज 3/4। तो भाई देख लो x अपॉन 100, ऑफ को मल्टीप्लाई 6 इंटू 3/4। अब यार मैं थोड़ा सा 3 1 जा 3 2 जा 4 1 जा 4 25 जा। भाई साहब ऊपर से ऊपर लगाता है, नीचे से नीचे लगाता है। बाकी अगर तुमको समझ में ये ना आए तो जैसे तुमको आता है वैसे ही करो, ठीक है। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये 25 नीचे इधर जाएगा ऊपर और 2 इधर नीचे आ जाएगा। यहाँ 1 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो जाएगा मेरे पास कितना, x इक्वल्स टू 12.5%। तो फिर से आंसर आएगा हमारा 12.5% ऑफ 6 इज 3/4। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब इसके पार्ट 4 की अगर हम बात करें तो पार्ट 4 कहता है व्हाट परसेंट ऑफ 170 इज 8.5। तो अगेन x परसेंट ऑफ 70, x परसेंट ऑफ 170 या 70,
170 इज 8.5, तो x% ऑफ 170 इज 8.5। फिर से x को रखेंगे परसेंट अपॉन 100 ऑफ इंटू ये 70 इंटू 8.5। ठीक है भाई, 0 0 कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, x इक्वल्स टू 8.5, ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, पॉइंट आएंगे 0 इंक्रीज करेंगे, 0 इज 0 कैंसिल। एंड 17 1 सा 17, 17 5 सा 85, x इक्वल्स टू 5। तो आंसर इज 5% ऑफ 170 इज 8.5। खत्म। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल सा था। हमसे पूछा था क्या, हमने कहा x। ठीक है, कहता है व्हाट परसेंट ऑफ दिस इज दिस, हमने कहा x% ऑफ दिस इज दिस। खत्म, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, फिर x की वैल्यू निकाल दी हमने। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कहता है if 55% ऑफ अ नंबर इज 11 फाइंड द नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। Now question is saying 55% of a number is 11. Mathematically clear? 55% of a number is 11. नंबर हमने x सपोज किया है। Now 55% को लिखेंगे अपॉन 100, ऑफ को लिखेंगे मल्टीप्लाई इंटू x 11। x इक्वल्स टू 11 इंटू 100 अपॉन 55। 11 1 ज़ा 11 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, देन x इक्वल्स टू आ जाएगा 20। तो हम कहेंगे 55%, आंसर में क्या लिखेंगे 55% ऑफ 20 इज 11। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब ये कहता है व्हाट विल बी 60% ऑफ अ नंबर हुज 150% इज 20। तो बहुत सिंपल सा है ना, कोई एक नंबर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर है ये अपने पास 11। What will be the 60% of a number whose 150% is 120? Let us suppose the number be x. Let the number be x. हमने सपोज क्या किया, नंबर क्या है x है। Now according to question 150% of x is 120। ये तो गिव है ना। वो जो पूछ रहा है उसकी बात बाद में, क्योंकि हमको पता ही नहीं पहले नंबर क्या है, तो उसका 60% कहाँ से निकालेंगे। हमको ये पता है कि हमने मांगे नंबर x है, तो 150% ऑफ द नंबर इज 120। तो रख लेते हैं 150% को हम लिखेंगे अपॉन 100 इंटू x 120। 0 से 0 कैंसिल कर दो। ठीक है ना भाई। अब x इक्वल्स टू 120 इंटू 10 अपॉन 15। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। x इज 4 2 ज़ा 80। ठीक है भाई, तो नंबर क्या आ गया हमारे पास 80 आ गया। हमें क्या निकालना है 60% ऑफ अ नंबर। नाउ अगेन 60% ऑफ 80 हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 60 अपॉन 100 इंटू 80। तो भाई ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 8 6 ज़ा 48। सो आंसर है 60% ऑफ 80 इज 48। ठीक है ना भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। ये कहता है इफ 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, द रिजल्ट इज अ नंबर, अगेन फाइंड द नंबर। तो भाई जो ये पूछता है वही हम मान लेते हैं। इसने कहा फाइंड द नंबर, तो हम कहते हैं लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, मतलब अगर 75 में हम 75% ऑफ अ नंबर ऐड करते हैं तो नंबर दोबारा आ जाता है। यही तो बोल रहा है वो। इफ 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, द नंबर अगेन द रिजल्ट इज द नंबर अगेन। तो फिर भाई ये 75 कैसे ही रहने दो, प्लस 75% ऑफ x इक्वल टू x। अब भैया x को एक साथ रख लो, है ना करण अर्जुन। 75 इक्वल्स टू x माइनस 75 बाई 100 x। 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, तो 75 इक्वल टू x माइनस 3 बाई 4 ऑफ x। भाई बहुत ध्यान सुनना, ये समझ लो ये एक पिज़्ज़ा है, पूरा पिज़्ज़ा है, उसमें से 3 आउट ऑफ 4 पिज़्ज़ा गायब हो गए। ये पूरे होंगे तो 1 आउट ऑफ 4 बचेगा, है ना। बाकी तुम एलसीएम ले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
1/4 ऑफ x बचेगा। अब x इक्वल्स टू हो जाएगा 75 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 300। सो द नंबर इज 300। अगर 300 के 75% में 75 ऐड करते हैं तो 300 फिर से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इफ 60% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज एंड द गर्ल्स नंबर इज 812, हाउ मेनी बॉयज आर देयर। तो हम अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालें तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो भाई क्वेश्चन नंबर 13 में हमें परसेंटेज ऑफ बॉयज इन अ स्कूल, ऑफ बॉयज इन अ स्कूल गिवन है विच इज इक्वल टू 60%। 60% ही है ना, हाँ 60% ऑफ, ठीक है। नाउ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द सेम स्कूल, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल, भाई 100% स्टूडेंट होते हैं तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 60 विच इज इक्वल्स टू 40%। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आएंगी 40%। ठीक है, लेट द टोटल नंबर, लेट द total student in the school, total students in the school be x। हम क्या सपोज कर लेंगे कि इसमें x स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है 40% ऑफ x जो है वो 812 के इक्वल है कि नहीं, बोल रहा है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 812। तो भाई निकाल लेते हैं 40% को अपॉन 100 इंटू एक्स 812, तो x इक्वल्स टू 812 इंटू 100 अपॉन 40, जीरो कैंसिल, 0 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, इट विल बी 2030। तो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल इज 2030। तो नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल, इन the school, boys in the school कितना आ जाएगा भाई, टोटल में से हम नंबर ऑफ गर्ल्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो टोटल अपने पास है 2030, नंबर ऑफ गर्ल्स है 812, सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 माइनस 2 8, 2 माइनस 1 2, सॉरी 2 माइनस 1 1, और 10 माइनस 8 2 1। 1218 स्टूडेंट्स आर बॉयज इन द स्कूल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। परसेंटेज ऑफ बॉयज़ दी थी, हमने परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकाला, वहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाला, फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से हमने नंबर ऑफ गर्ल्स सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नंबर ऑफ बॉयज़ आ गया। यही निकालना था इसमें। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 40% ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन आर मैन। एक शहर है, वहाँ पे 40% जो है पॉपुलेशन वो मैन है, एंड 35% आर वुमेन, 35% वुमेन है। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 20,000 फाइंड द नंबर ऑफ मैन। तो भाई थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, देखते हैं। लंबा क्या ही है, कुछ नहीं, अपने लिए लंबा कुछ है ना, लेकिन थोड़ा धैर्य बना के रखना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 14, 40% ऑफ द, तो परसेंटेज ऑफ मैन इज इक्वल्स टू कितना है 40%, परसेंटेज ऑफ वुमेन, परसेंटेज ऑफ वुमेन इज इक्वल टू अपने पास 35%। अब देखो भाई, किसी शहर की पॉपुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन 100% होगी, लेकिन 40 और 35 मिला के कितना हो रहा है 75। अभी इसमें जो बचा हुआ है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे, तो हम लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 100 माइनस 40 प्लस 35 विच इज इक्वल्स टू 25%। ठीक है ना भाई, हमने परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन निकाल ली। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 20,000 फाइंड नंबर ऑफ मैन। तो हम कर लेते हैं, लेट अस सपोज, लेट टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, population of the town be x। हमने टाउन की टोटल पॉपुलेशन को x सपोज कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना भाई, 25% ऑफ x, यानी 25% ऑफ x यानी टोटल पॉपुलेशन का 25% कौन है।
तो हमको पता है कि 25% टोटल पॉपुलेशन का क्या होना है, बच्चे हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ बच्चे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन तो 20,000 है। बस सॉल्व कर लेते हैं। 25% अपॉन 100 ऑफ मल्टीप्लाई x को x 20,000, ठीक है भाई। x इक्वल्स टू 20,000 अपॉन सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 100 अपॉन 25 कर लेता हूँ मैं। 25 1 जा 25 4 जा 4 2 जा 8, तो यानी 80,000 उस टाउन की टोटल पॉपुलेशन है। 80,000 क्या है टोटल टाउन की पॉपुलेशन। नंबर ऑफ मैन कितना से 40%। तो नंबर ऑफ मैन इन द टाउन is equal to 40%, 40% ना 40% ऑफ 80,000, क्योंकि भाई टोटल पॉपुलेशन 80 है, 80 का 40% है, तो ये आ जाएगा 40% को लिखेंगे अपॉन 100, ऑफ को लिखेंगे मल्टीप्लाई 80,000, 0 0 0 0 8 4 था 32, तो ये आ जाएगा 32,000। नंबर ऑफ मैन आ गया हमारा 32,000, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें परसेंटेज दे रखा था मैन का, वुमेन का, हमने चिल्ड्रन का निकाल लिया। फिर चिल्ड्रन का नंबर दे रखा था तो हमने टोटल पॉपुलेशन सपोज कर ली कि x है, x यानी टोटल पॉपुलेशन हमारी 80,000 आई, उसका 40% हमारा मैन था, हमने निकाल लिया। 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन कहता है एन एलॉय कंसिस्ट, एलॉय व्हील आपने सुना ही होगा, एलॉय है ना, जिसमें 2 से ज़्यादा या कई मेटल्स मिला के कोई मेटल बनाया जाता है। 30% जिंक, 45% निकल एंड रेस्ट कॉपर। फाइंड द मास ऑफ द कॉपर इन द 40 ग्राम ऑफ एलॉय, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आई थिंक 15 एंड zinc, percentage of zinc in alloy, ठीक है भाई, कितना है 40% है। परसेंटेज ऑफ जिंक इज 40%, नाउ 30% है, 30%। नाउ परसेंटेज ऑफ निकल, हाँ परसेंटेज ऑफ निकल in alloy is 45%, 45% and rest is copper। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ कॉपर in alloy is equal to 100 minus 30 plus 45 which is equals to 25% again। तो भाई कॉपर भी कितना है 25% है। अब ये कहता है फाइंड द मास ऑफ कॉपर इन 40 ग्राम ऑफ एलॉय। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट मास ऑफ कॉपर इन 400 ग्राम एलॉय बी x ग्राम, ठीक है ना भाई। तो फिर क्या होगा 25% ऑफ 400 इक्वल टू x। टोटल का 25% ही तो है, कॉपर उसमें कितना है 25% है, टोटल 400 ग्राम है। तो सिंपल सा वैसे x मानने की कोई ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली लिख सकते थे। तो 25/100 इंटू 400 इक्वल्स टू x। 25 1 25 4 4 1 4 1 0 0 x इक्वल्स टू 100 ग्राम। तो हमारा आंसर आ जाएगा इन 400 ग्राम ऑफ अलॉय द वेट या कॉपर विल कंटेन 100 ग्राम्स, ठीक है ना। द वेट ऑफ द कॉपर इन 400 ग्राम ऑफ अलॉय इज 100 ग्राम्स, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, और आज इस वीडियो में हमने सीखा कि परसेंटेज होता क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। बहुत इजी सा चैप्टर है, इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसको आप प्रैक्टिस करिए और आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं। और सिद्धांत चौधरी बेटा प्लीज़ डोंट वरी, मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि नया जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत जल्द अपलोड करूँ, और अगर थोड़ा देर हो जाता है तो नेक्स्ट संडे तक तो पक्का तुमको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप सब भी सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए, कीप लर्निंग।